नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मछुआरा सम्मेलन आज रायपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल। रायपुर विमानतल में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने और दूसरे रनवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशी पर लगाए अनेक आरोप। प्रदेश के सभी जिलों में मॉडल शासकीय उचित मूल्य की दुकानें चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएंगी और पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आज से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में आज राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे करेंगे। मछुआरा सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न अंचलों के उत्कृष्ट मत्स्य पालकों, मछुआरा सहकारी समिति एवं मछुआरा समूहों के सदस्य शामिल होंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। लैंडलॉक प्रदेश होने के बावजूद भी इस मामले में राज्य देश में 6वें स्थान पर है। मछुआरों के परिजनों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत राज्य के 2.21 लाख मछुआरों का बीमित किया जाएगा। बीमित मछुआरा की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर नामित वारिस को राशि रुपए 5 लाख एवं स्थायी विकलांगता की स्थिति में रुपए 2.5 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि संकट की घड़ी में परिजनों को आजीविका की समस्या से ना जूझना पड़े। रायपुर विमानतल में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने और दूसरे रनवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, आवास और पर्यावरण तथा NRDA के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के पास एरो सिटी विकास के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य में तेजी लाएं और जनता के बीच इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। श्री बघेल ने कहा कि जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए वार्ड और ग्राम स्तर पर कैंप लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कॉलोनी के लेआउट और मार्ग संरचना के अनुमोदन का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने नवा रायपुर में सेवा ग्राम निर्माण का कार्य भी समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं श्री बघेल ने मौके पर ही नगरीय निकायों के सड़क मरम्मत के लिए 147 करोड़ रुपए जारी किए। इसके लिए कलेक्टरों को एजेंसी चयन का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 7 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इनमें गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 55 लाख रुपए, गौठानों समितियों को 1 करोड़ 17 लाख और स्व सहायता समूहों को 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस उपचुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। नामांकन पत्रों की जांच में कांग्रेस की उम्मीदवार सावित्री मंडावी, भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुर्री के साथ ही 5 विभिन्न पार्टियों और 16 निर्दलीयों को मिलाकर 21 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए थे। इस उपचुनाव में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल करने और इसके परिणामों के प्रकाशन तथा प्रसारण को 5 दिसंबर की शाम 6:30 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग के साथ दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। कल कांकेर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मरकाम ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर सामूहिक बलात्कार और नाबालिग को अनैतिक देह व्यापार में ढकेलने का आरोप है। उन्होंने बताया कि इस मामले में झारखंड के जमशेदपुर जिले के टेलको थाने में 15 मई 2019 को श्री नेताम के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। प्रदेश के सभी जिलों में मॉडल शासकीय उचित मूल्य की दुकानें चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएंगी। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने रायपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में खाद्य अधिकारियों को मॉडल राशन दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की भी समीक्षा की। खाद्य सचिव ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही सभी जिलों में राइस मिलों के पंजीयन का कार्य पूरा कर धान का उठाव तेजी से किया जाए। रायपुर में कल से 2 दिवसीय साहित्य पर्व सम्मेलन शुरू हुआ। इसका आयोजन रायपुर लिट फेस्ट सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। साहित्य पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध लेखक और चिंतक राम माधव ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत के लोग औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आकर अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को बताएं। उन्होंने कहा कि ऐसा साहित्य लिखा जाना चाहिए जो हमारे अतीत के प्रति हमारे भीतर गौरव पैदा करे। इस दृष्टि से इतिहास को भी फिर से लिखने की जरूरत है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में रायपुर लिट फेस्ट सोसाइटी के संयोजक प्रफुल्ल पारी ने इस सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के दौरान 2 दिनों तक विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसे वरिष्ठ साहित्यकार संबोधित कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के कोंडास वाली मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 10 किलो वजनी IED बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक CRPF के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान कमल पोस्ट क्षेत्र से 600 मीटर की दूरी पर विस्फोटक बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। गौरतलब है कि 231 बटालियन ने अब तक 132 IED और 725 स्पाइक बरामद किए हैं। पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आज से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। यह पखवाड़ा अब पुरुष निभाएंगे जिम्मेदारी, परिवार नियोजन अपनाकर दिखाएंगे अपनी भागीदारी की थीम पर मनाया जाएगा। 2 चरणों में आयोजित होने वाले पखवाड़े का पहला चरण 21 से 27 नवंबर तक मोबिलाइजेशन और दूसरा 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण चरण के रूप में मनाया जाएगा। पहले चरण में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोर मितान मोर संगवारी का आयोजन करेंगे। इस दौरान वे अपने क्षेत्र के सभी लक्षित दंपतियों, खासकर पुरुषों से व्यक्तिगत संपर्क कर नसबंदी के फायदे बताएंगे। साथ ही पुरुष नसबंदी से जुड़ी भ्रांतियों और मिथकों को दूर करने आवश्यक परामर्श भी देंगे। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दूसरे चरण में नसबंदी के इच्छुक पुरुषों को नसबंदी की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी। भारतीय नौसेना प्रश्नोत्तरी थिंक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 2 विद्यार्थियों में सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दोनों की टीम को देश के शीर्ष 16 टीमों के रूप में चुना गया है। प्रतियोगिता में देश भर के 7,500 स्कूलों ने भाग लिया था। मिली जानकारी के अनुसार दोनों विद्यार्थी खुशी चौहान और आदित्य साहू कोरबा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अध्ययनरत हैं। दोनों विद्यार्थियों ने एलिमिनेशन और क्वार्टर फाइनल राउंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खुशी चौहान कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान और आदित्य साहू कक्षा 11वीं में गणित विषय के विद्यार्थी हैं। अब इनका सेमीफाइनल आगामी 23 नवंबर को कारवार में विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर निर्धारित है। ये दोनों विद्यार्थी कल राजधानी रायपुर से गोवा के लिए रवाना हो गए।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के 6 से अधिक ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को स्टील प्लेट, कपड़ा और मच्छरदानी का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और अरनपुर थाना प्रभारी उपस्थित थे। राजधानी रायपुर में कल अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पिछड़े वर्ग को आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना और मंडल आयोग के अनुसार आबादी के अनुपात में 52% आरक्षण होना चाहिए। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट कल शाम कतर में शुरू हुआ। उद्घाटन मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया। टूर्नामेंट में 32 टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया। यह फुटबॉल टूर्नामेंट 18 दिसंबर तक चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से बात की और फीफा विश्व कप के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी थीं। इधर न्यूजीलैंड के माउंट मैंगानुई में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के नाबाद 111 रनों की बदौलत 6 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 126 रनों पर सिमट गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ये कार्यक्रम वर्ष 2023-24 से अधिकांश राज्यों और सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के नियम अगले सप्ताह सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने रायपुर जिले के अभनपुर में 15 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा आज से 23 नवंबर तक पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कोरिया जिले में आज से जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। यह खेल 26 नवंबर तक चलेगा। कोंडागांव पुलिस ने जाली नोट गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने 4000 नशीली दवाइयों और सिरप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बिलासपुर पुलिस ने 4 दिनों से लापता भिलाई निवासी एक युवती की हत्या का खुलासा किया है। इस मामले में मेडिकल व्यवसायी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।